जैसे जैसे 1 जून पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर हमले कर रही है। और अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जेल में कौन जाएगा कौन बाहर आएगा ये प्रधानमंत्री तय करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष और आपको देश का संविधान, कानून और नियम पढ़ लेने चाहिए। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, संदीप पाठक जी मेरे साथ है। संदीप जी, जो आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा प्रधानमंत्री तय करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप देश का कानून पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए, नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद इस तरह के बयान दें। देखिए, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो राज्य दर राज्य ये नेताओं को, पार्टी के एमएलएज को, उनके एमपीज को खरीद के तोड़ के अपनी सरकार बनाते आए। अब ये जग जाहिर है, अब ये इतने ओपनली और ब्राजनली करते हैं कि शर्म भी नहीं आती है। अमित शाह जी यहाँ आए थे पंजाब, स्वागत है उनका पंजाब में, वो छाती ठोक के ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद हम पंजाब की सरकार 92 सीटें हैं, 92 एमएलए है आम आदमी पार्टी के। मतलब ये कोई गृह मंत्री के मुंह से कैसे निकल सकता है? आप भाई इलीगल मीन से ही गिराओगे, लीगल मीन से तो आप गिरा नहीं सकते। लीगल मीन्स के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का, तब आप आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए और सरकार बने। लोकसभा चुनाव के बाद गिरा देंगे कह रहे हैं, मतलब लीगल मीन्स, इलीगल मीन्स ही तो होगा, इलीगल तरीके से ही तो गिराओगे। तो किसी गृह मंत्री के मुंह से इलीगल तरीके से मैं गिरा दूंगा, ये सुनना हम सब के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। और पंजाब की जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पंजाब की जनता को धमकी पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप संविधान पढ़िए। भाई, संविधान का आधार यही है कि जनतंत्र है, जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को आप दिन ब दिन राज्य दर राज्य गिरा रहे हैं और आप हमें कह रहे हो कि भाई हम संविधान पढ़ें। हम तो संविधान पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आइए मिलके पढ़ते हैं संविधान। लेकिन न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना। अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। मनीष सिसोदिया को नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। तो इसमें जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तय करते हैं, तो ये आरोप कहीं से ठहरता है? देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हमें पूरा भरोसा है, उनके कारण ही प्रजातंत्र में जो कुछ भी बचा है बचा हुआ है। लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो न्यायपालिका खुद जांच नहीं करती है, जांच करने वाली एजेंसीज होती है। भाई, सीबीआई, ईडी, ये जांच, पुलिस ये जांच करके न्यायपालिका के समक्ष रखते हैं। जो सामने डेटा और आधार आता है उसके आधार पर न्यायपालिका निर्णय लेती है। हमारी ये समझ है कि जितने भी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इन सब को प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पैरालाइज कर दिया है। उन सब को अपने ग्रिप पे इस तरीके से लिया है कि उनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं। हमारा ये आरोप है और ये आरोप आधारहीन नहीं है। जिस तरीके से चल रहा है, आम आदमी पार्टी से आपको इतनी डर लगी कि एक छोटी सी पार्टी के आधे से ज्यादा नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। फिर भी मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जितने लोगों को जेल में डाल दो प्रधानमंत्री जी, ये पार्टी दिन दुनिया और रात चौगनी बढ़ेगी। क्योंकि ये पार्टी एक आदमी दो आदमी से नहीं बना हुआ है, ये पार्टी सिद्धांतों पर बना हुआ है। ये नए जमाने की नई पार्टी है जो जनता की डिमांड पे है। तो डिमांड इसी पार्टी की है, आप जो मर्जी जेल में डालो। जब आप दिल्ली में थे तो आपकी चुनौती थी बीजेपी, अब पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे है, तो राजा वड़िंग से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, अब तो खड़गे साहब ने भी, सबने आरोप लगाए हैं। चन्नी साहब ने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली से बड़ा जो शराब घोटाला है वो पंजाब में है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही खराब है। जब कांग्रेस आप पे यहाँ पर वो भी हमला कर रही है तो कैसे उनको जवाब देंगे? देखिए, उनका काम है हमला करना, वो वोट मांगने आए हैं। अगर वो हमला नहीं करेंगे तो लोग सुनेंगे कैसे? हमारा काम है अपने काम को गिनाना, हमने जो काम किए हैं उस पर वोट मांगना। ये जो भी कह रहे हैं इसका जवाब इनको जनता देगी। हमारा फोकस सिर्फ यही है कि कैसे हम पंजाब की जनता के जीवन को सुधारें, कैसे बिजली को 24 घंटे करें, कैसे स्कूल बनाएं, कैसे अस्पताल बनाएं, कैसे महिलाओं को 1000 रुपए दें, कैसे बस में यात्रा फी करें, कैसे किसानों की आय को बढ़ाएं, कैसे एक एक गाँव को आइडियल गाँव बनाएं। हमको भगवान ने एक वरदान दिया है इस 5 साल का। 2 साल निकल गए हैं, 3 साल है। हमको इस 3 साल में ऐसा काम करना है ताकि हम भगवान को, जनता को मुंह दिखा सकें। और हम इसीलिए प्रतिबद्ध हैं कि हमें सिर्फ सकारात्मक और अच्छी राजनीति करनी। बाकी इनको बोलने दीजिए, इनके पास करने को कुछ है नहीं तो बोल रहे हैं। नहीं, जनता जवाब देगी, लेकिन उससे पहले आपकी राय भी जानना चाहेगी। जिस तरह से कह रहे हैं कि शराब का रैकेट चल रहा है, कोई कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है,
उस पर आपका क्या वो बयान है या कहना है जिस पर जनता तय कर पाए कि कौन सही बोल रहा है? जब से सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पहले जितने गुंडागर्दी के केसेस होते थे वो सारे अब कम डाउन हो गए, सारे रिड्यूस हो गए, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा जिस तरीके से पंजाब को पिछली सरकारों ने, उसमें कांग्रेस सरकार भी शामिल थी, सारी सरकारें थी, कर्ज में डुबाया हुआ था, आज धीरे 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 पंजाब की सरकार बाहर आ रही है। बिजली जो डेफिसिट में रहती थी आज सरप्लस में खुद तैयार कर रही है। तो ये जनता के सामने है सारे काम। देखो मैं बताऊंगा तो हो सकता है मैं बायस रहूंगा, जनता महसूस कर रही है। जब जनता खुद फील कर रही है कि यार इन लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, 2 साल में 2 साल का ही समय मिला है हमको। 75 साल से इनकी सरकारें चल रही थी, पलट पलट के 2 साल ही मिला है। 2 साल में 2 साल के बावजूद हम जब जाते हैं तो अपने काम पे वोट मांगते हैं। यही नहीं राजनीति है, बाकी उनको बोलने दीजिए। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया और अब चुनाव भी संपन्न हो रहे हैं, तो 1 जून के बाद एक बैठक बुलाएगी ताकि इंटेक्ट रहे, तो किन विषयों पर चर्चा हो सकती है और क्या मुख्यमंत्री, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ सकता है उनको, तो क्या मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल होंगे? मेरे ख्याल से होना चाहिए। अभी डिटेल थोड़े दिन में आएगा तो आधिकारिक तरीके से आपको और अपडेट कर देंगे इसमें। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले संविधान पढ़ लें, देशी कानून को जान लें, तो साफ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से देश में चल रहा है उस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी भी हमलावर दिख रही है। अपनी वीडियो से होगी चेतन के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी 9 भारत पंजाब।